Class 10 NCERT book Footprints Without Feet Chapter 3 The Midnight Visitor। हेलो एवरीवन, आज हम फुटप्रिंट का थर्ड चैप्टर जो है मिडनाइट विजिटर उसकी समरी करेंगे। इस स्टोरी में ऑसिबल जो है उसके बारे में बताया है। ऑसिबल जो कि एक इस स्टोरी में मजाकिया सीक्रेट एजेंट है, उसकी कहानी है, उसके बारे में है। सो लेट्स सी इसमें क्या है। अब यहाँ पे फाउंडर को लगा कि ऑसिबल बिल्कुल भी गुप्त एजेंट की तरह नहीं दिखता है। वह एक बदबूदार और थोड़े डरावने गलियारे से होते हुए ऑसिबल का उसके कमरे तक पीछा कर रहा था। तो यहाँ पर एक फाउलर भी है, ठीक है, जो ऑसिबल का उसके कमरे तक पीछा कर रहा था। उसका कमरा होटल की सबसे ऊपर की मंजिल, छठी मंजिल पर था। ऑसिबल जो था वो काफी मोटा आदमी था और वो अमेरिकी लहजे में बोलता था, ठीक है, अमेरिकी एक्सेंट में। हालांकि वो पिछले 20 सालों से पेरिस में ही रह रहा था, इसलिए वो थोड़ी बहुत फ्रेंच और जर्मन भाषा भी बोल लेता था। तब ऑसिबल फॉलोअर को बताता है कि उसे बताया गया था कि वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा था जो खतरों से, आपराधिक जो दृश्य होते हैं उससे और दवाओं से निपट रहा था। उसे एक संगीत हॉल में एक बूढ़े, खराब कपड़े पहने हुए और बेहद मोटे आदमी के साथ शाम बितानी पड़ी, जो सुंदरियों द्वारा सूचना पहुंचाने के बजाय अपने कमरे में अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक सामान्य टेलीफोन कॉल लेता है। फॉलर उससे उब गया था। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, ऑसिबल ने फॉलर को अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। वो कमरे में दाखिल जैसे ही हुआ तो दरवाजा बंद कर दिया उसने और लाइट जला दी। तब ऑसिबल ने फॉलर से कहा कि वो निराश ना हो और कुछ गलत ना सोचे, क्योंकि तुम अभी एक कागज देखोगे, एक पेपर देखोगे, एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पेपर जिसके लिए कई पुरुष और महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाली है। जल्दी ही किसी दिन वो पेपर इतिहास की दिशा को अच्छी तरह से प्रभावित कर सकता है। इतना कहने के बाद ऑसिबल ने अपने पीछे का दरवाजा भी बंद कर दिया और लाइट जला दी। जैसे ही रोशनी हुई, फॉलर को एक सीक्रेट एजेंट से मिलने का पहला रोमांच महसूस हुआ जब उसने एक और आदमी को पिस्तौल के साथ अपने कमरे में खड़ा हुआ देखा। ऑसिबल ने उस आदमी को मैक्स कहकर बुलाया और उससे पूछा कि उसे तो बर्लिन में होना चाहिए था, तो वो उसके कमरे में क्या कर रहा था। मैक्स, जो कि एक बहुत ही पतला आदमी था, उसका कद भी छोटा था और उसका चेहरा कुछ कुछ लोमड़ी जैसा दिखता था। उसके बारे में कुछ भी ऐसा खतरनाक नहीं था सिवाय उस बंदूक के जो कि उसने पकड़ी हुई थी। मैक्स ने कहा कि वो उन मिसाइलों के बारे में रिपोर्ट चाहता है जिसका ऑसिबल इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि वो उसे सेफ रख पाएगा, मतलब पॉसिबल से ज्यादा बेटर तरीके से सेफ रख पाएगा। ऐसा कहते हैं कि इससे हादसे पैदा होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही रिपोर्ट चाहता था। ऑसिबल एक कुर्सी पर जोर से बैठ गया और कहने लगा कि उनका जो होटल है, मतलब होटल मैनेजमेंट जो है, उससे उसका झगड़ा हो गया है, क्योंकि वो मतलब ये दूसरी बार है कि कोई उसके कमरे की बालकनी से ऊपर चढ़ा है। तभी फाउलर ने खिड़की की ओर देखा कि ये तो एक साधारण सी खिड़की है और बाहर काफी अंधेरा था। मैक्स ने कहा कि वो मास्टर की के जरिए आया था और उसे बालकनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मेरा काम शायद और भी ज्यादा आसान हो जाता। ऑसिबल ने झुंझलाहट में आकर कहा कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये अगले अपार्टमेंट की है, जिससे लोगों ने अंदर आने की कोशिश की थी। फिर उसने फाउलर को सारी बातें समझानी शुरू की कि उसका कमरा एक बड़ी इकाई का, एक बड़ी सी यूनिट का हिस्सा हुआ करता था। उसके कमरे के बगल वाला जो कमरा है, एक लिविंग रूम हुआ करता था जिसमें एक बालकनी है जो उसके कमरे की खिड़की तक आती है, जो दरवाजों से नीचे खाली कमरे से इस तक मतलब पहुंचा जा सकता है। और पिछले महीने किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की थी। मैनेजमेंट ने इसे बंद करने का वादा भी किया था मुझसे, लेकिन उन्होंने ऐसा अभी तक किया नहीं है। मैक्स ने फॉलोर की ओर देखा जो ऑसिबल के पास खड़ा था। मैक्स ने अपनी बंदूक दिखाते हुए फॉलोर को बैठने के लिए कहा, क्योंकि रिपोर्ट ऑसिबल तक पहुंचने में अभी भी आधा घंटा बाकी था। ऑसिबल ने मजाक में कहा कि रिपोर्ट उन तक पहुंचने में 30 मिनट नहीं बल्कि 31 मिनट बाकी थे। रिपोर्ट रात करीब 12:30
बजे आनी थी। ऑसिबल ने कहा कि काश उसे पता होता कि मैक्स को रिपोर्ट आने के बारे में कैसे पता चला। मैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो ये भी जानना चाहता था कि ऑसिबल और उसकी टीम को रिपोर्ट कैसे मिली। उसने कहा कि रिपोर्ट का कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो इसे ऑसिबल से सीधे अपनी टीम के पास ले जाएगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, तो घबराकर मैक्स ने पूछा कि दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर मैक्स घबरा गया। तब ऑसिबल उसे बताता है कि ये पुलिस होगी क्योंकि उसी ने उनको खुद की जांच करने के लिए, मतलब खुद की ही तलाशी लेने के लिए कहा था, क्योंकि उसे लगा कि जो रिपोर्ट उसे मिलने वाली थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। इसीलिए उसी ने पुलिस को कहा था कि वो कुछ टाइम के बाद उसकी जांच करने के लिए आए, ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि सब कुछ ठीक है। साथ ही साथ दरवाजे पर लगातार नॉक कर रहे थे जो भी था। मैक्स उस वक्त घबरा गया, तो ऑसिबल ने उससे पूछा कि वो आगे क्या करेगा। ऑसिबल ने कहा कि दरवाजा खुला हुआ था और अगर उसने उसे दरवाजा खोलने नहीं दिया तो पुलिस वैसे भी अंदर घुस आ जाएगी, है ना, घुस जाएगी, तो तुम्हारे हाथ में बंदूक देखकर वो तुम पे गोली भी मार देंगे। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था और वो तेजी से खिड़की की ओर, मतलब, चल गया। उसने अपना एक पैर दहली पर घुमाया और बालकनी की चौखट पे बैठ गया और चेतावनी देते हुए कहने लगा कि उन्हें दूर भेज दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। अब दरवाजे पर जो खटखटाहट हो रही थी ना, जो भी खटखटा रहा था, वो आवाज और भी ज्यादा तेज होती गई। फिर उसके बाद आवाज आने लगी, ठीक है, कि मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। मैक्स अंदर की तरफ मुंह करके बैठा था ताकि वो उस मोटे आदमी यानी कि जो ऑसिबल है उसको और फाउलर पर अपनी बंदूक ताने रख सके। जब दरवाजे का हैंडल घूमा ना, तो मैक्स को लगा कि पुलिस से शायद अंदर आ रही है, इसलिए उसने बालकनी से गिरने के लिए दरवाजे की कुंडी से छलांग लगा दी। और जब वो गिरा तो एक तेज की चीख सुनाई दी। जब दरवाजा खुला तो वहां पे क्या देखा कि एक वेटर एक ट्रे, शराब की एक बोतल और दो गिलास लेकर दरवाजे पे खड़ा था। वो अंदर आया और सब कुछ मेज पर रख दिया और कहा कि ये वो बोतल है जिसे ऑसिबल ने ऑर्डर किया था। उसने बोतल का कॉर्क खोला और चला गया। फॉलोर को समझ नहीं आया कि ये सब हुआ क्या, और उसने हकलाते हुए पूछा कि पुलिस कहाँ थी, जिस पर ऑसिबल ने जवाब दिया कि कोई पुलिस थी ही नहीं और वो जानता था कि ये वेटर हेनरी था और उसकी वेट कर रहा था। फिर ऑसिबल ने खिड़की के बाहर खड़े आदमी के बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा कि वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि वहां कोई बालकनी थी ही नहीं और मैक्स इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल से जमीन पर ऑलरेडी गिर गया था। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.